जी दोस्तों, एग्जाम रेस्टो में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का जो टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट के ऐसे टॉपिक पे है जिसमें एक डिस्काउंट तो दिया रहता है आपको, मूल्य दिया रहता है, अंकित मूल्य दिया रहता है और एक छूट दिया रहता है और एक छूट और दिया होता है लेकिन उसको मेंशन नहीं किया जाता है और उसके बाद बिक्री मूल्य दे दिया जाता है। तो आपको बताना होता है वो जो सेकंड वाला छूट होता है, वो जो सेकंड छूट होता है वो कितना परसेंट होता है, वही हम लोगों को बताना होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं इस कंसेप्ट को। और बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत ही आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार मेथड से आपको बताया जाएगा, बहुत ही आसानी से इसको कर पाएंगे। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹200 है, ₹200 है। श्याम ने उसे 20%, श्याम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर ₹96 में खरीदा, ₹96 में खरीदा। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं भाई, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 30%, 40%, उसके बाद दिया है 50% और 60%। चलिए आइए देख लेते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन जो है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। कितना है भाई? 200 रुपये। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। श्याम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर 96 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में? 96 रुपये में। तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक छूट तो दिया है, फिर दोबारा भी छूट दिया है और दोबारे का वो कह रहा है कितना परसेंट छूट दिया है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं हमारा 200, मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, 200 रुपये अंकित मूल्य है। तो हम 20% क्या कर लेते हैं, उसमें पहले छूट ले लेते हैं। 20% का मतलब 1/5 अर्थात 40 रुपये का छूट हो जाएगा। 40 रुपये का छूट होगा अर्थात यह कितने में फिर मिलेगा हमको? 160 रुपये में। लेकिन अभी छूट एक और दिया गया है, वो दिया नहीं है। छूट देने के बाद सामान हमारा 196 रुपये में है। कितने रुपए में? 96 रुपये में। तो हम देख लेते हैं कितने की छूट दी गई है भाई। यहाँ पे छूट आपको दिया गया है 64 रुपये और हम जिससे 160 पे कंपेयर कर रहे हैं तो 160 हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर रखते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये यहाँ से ये कैंसिल और 16 चौका 64 और 4 धम्मा 40 अर्थात कितना परसेंट हो जाएगा भाई? 40%। अर्थात 160 के बाद 40% छूट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 96। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं। पहले 20% है, 20% का मतलब हमको पता है 1/5 और 1/5 का मतलब है 5 रुपए का सामान 4 रुपए में
बेचा जाएगा। फिर x रुपए का सामान मान लीजिए y रुपए में दिया जाएगा। कब? सेकंड छूट, जो छूट है मान लीजिए x रुपए का सामान था वो y रुपए में दिया गया। उसके बाद देखिए ओवरऑल जो हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, 200 रुपये का जो सामान है वो कितने में आ रहा है? 96 रुपये में आ रहा है। कितने रुपए में भाई? 96 रुपये में। तो हम यहाँ से इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 5 चौके 20, और यहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं 2 और 4, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं 4 छंगा 24, यहाँ पे 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 हो जाएगा, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। तो देखिए 100 से था हमारा किस पे पहुँच गया? 60 पे। कितने परसेंट इसको छूट दिया है? 40%। कितना भाई? 40%। तो देखिए ये भी मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी तरीके से इस प्रकार से हम लोग लगा लेते हैं, और यह भी बहुत ही अच्छा मेथड है। तो हम इन दोनों मेथड्स का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम यही मेथड यूज करेंगे, ये बहुत ही आसान है और इजी है, ठीक है। चलिए तो देखिए इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर बी आया। कितने परसेंट का दोबारा छूट दिया जाए? 40%। 40% का अगर हम छूट दे देते हैं तो हमको मिल जाएगा 200 का सामान 96 रुपये में, ठीक है। चलें आगे, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा भाई। चलिए हमारा एक क्वेश्चन अगला है। एक मिक्सी का अंकित मूल्य, एक मिक्सी का अंकित मूल्य, एक मिक्सी का अंकित मूल्य रुपये 1600 है। कितना है भाई? रुपये 1600 है। रुपये 1600 है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10%, खरीदार को 10% तथा X% 10% तथा X% की क्रमिक छूट देता है, कि क्रमिक छूट देता है, कि क्रमिक छूट देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने यदि खरीदार ने उस मिक्सी के रुपये 1224 दिए हों तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x
का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आइए देखते हैं भाई ऑप्शन क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है आपका 12%, दूसरा दिया हुआ है 15%, तीसरा दिया हुआ है आपका 8%, उसके बाद दिया हुआ है 10%। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए एक मिक्सी का अंकित मूल्य कितना है भाई, 1600 रुपये है। कितना है, 1600 रुपये है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की छूट देता है। 10% तथा X% की छूट देता है। तदनुसार खरीदार ने उस मिक्सी के लिए 1224 रुपये दिए हों तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले 10% उसने छूट दिया। 10% का मतलब होता है 1/10, अर्थात 10 रुपये का जो सामान था वो 9 रुपये में दे दिया। ठीक है, फिर अगला छूट नहीं दिया है, हमको पता है, हम मान लेते हैं X रुपये का सामान Y रुपये में दे दिया। ठीक है, ओवरऑल देखिए तो ओवरऑल में उसको 1600 रुपये का जो सामान था वो मिल रहा है उसको 1224 रुपये में। कितने मिल रहा है भाई, 1224 रुपये में। अब देखिए हम लोग यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, 9 एक का 9, 9 त्रिक 27, 9 एक का 9, 9 त्रिक 27, उसके बाद बचेगा 9 छक्का 54। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग इसको 4 से कटा देते हैं, 4 चौके 16, यहाँ पे 4 3 12, 4 चौके 16, 2 से कटा देते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 17, 5 से गुणा कर देते हैं तो 20 पंचे 100 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 17 पच्चे 85। तो देखिए 100 से किस पे पहुँच गया, 85 पे पहुँच गया। कितना छूट मिला भाई, 15 का। 15 ही यही परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परसेंटेज। अर्थात उसे दूसरा छूट कितने रुपए का मिला, कितने परसेंट का मिला है, 15% का मिला है। ठीक है, कितने परसेंट का, 15% का मिला है। हाँ भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के जो हम लोग कंसेप्ट लाते हैं बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इस कंसेप्ट को पाने के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन जो जाते हैं आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक वस्तु एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए
अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु ताकि वह वही वस्तु ताकि वह वही वस्तु रुपये 1104 में 1104 के निवल मूल्य में खरीद सके ऑप्शन है भाई ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारा पहला 8%, 10%, 12%, फिर है आपका 15%। चलिए भाई आइए देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1500 रुपये में 1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट करके खरीदी। 20% छूट, कितने परसेंट भाई? 20%। 20% छूट करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वस्तु 1104 रुपये में खरीद सके। उसको कह रहा है अतिरिक्त छूट कितना दिया जाए ताकि वह 1104 रुपये में खरीद सके। आइए देख लेते हैं। तो पहले तो उसने 20% का छूट दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपये का जो सामान है 4 रुपये में बेचा जा रहा है। 1/5 की छूट का मतलब 1 का छूट दे रहा है, 5 रुपये का सामान 1 रुपये का छूट दे रहा है, 4 रुपये में बेची जाएगी। नहीं बेची जाएगी ना। तो 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेची जा रही है। दूसरा छूट हमको नहीं पता है, तो मान लीजिए x रुपये का जो सामान था y रुपये में बेचा जा रहा है ना। ओवरऑल देखा जाए तो 1500 रुपये का जो सामान था हमारा वो कितने में जा रहा है? 1104 रुपये में जा रहा है। कितने में जा रहा है? 1104 रुपये में। तो आइए देख लेते हैं भाई। यहाँ से 5 तिहाई 15 हो जाएगा हमारा, और यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, उसके बाद हो जाएगा 4 छंगा 24। यहाँ से कटा लेते हैं 3 9 27, 3 दूनी 6, अर्थात देखिए 100 रुपये का जो सामान है 92 रुपये का हो गया। 100 रुपये का सामान 92 रुपये का हो गया, मतलब 8% का छूट दिया गया। और कितने परसेंटेज का भाई? 8%। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 8% का और छूट दे दिया जाए तो वह सामान 1500 रुपये के बजाय कितने में आ जाएगा? 1104 रुपये में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को कई बार देखिएगा, रिवाइज करिए, ताकि इस प्रकार का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसको बहुत ही आसानी से कर पाएँ। ठीक है, चलें फिर हम लोग चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है चलिए देखिए भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य रुपये 320 है। रुपये 320 है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए
244.8 का भुगतान करता है। भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें, उस पर 2 क्रमिक उस पर 2 क्रमिक छूटें, उस पर 2 क्रमिक छूटें 10% तथा 10% तथा एक अन्य मिल जाती है, एक अन्य मिल जाती है, एक अन्य मिल जाती है, तदनुसार उसकी दूसरी तदनुसार उसकी दूसरी छूट कितनी है, दूसरी छूट कितनी है। चलिए भाई हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है भाई 15%, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 16%, तीसरा ऑप्शन आपका 14% और 12%। ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। कितना है भाई, 320 रुपये मुद्रित मूल्य है। फिर कह रहा है देखिए 320 रुपये, 320 रुपये मुद्रित मूल्य है। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 का मूल्य भुगतान करता है। उस पर 2 क्रमिक छूटें दी गई, एक 10% है, एक अन्य छूट दिया गया है। तो वो पूछ रहा है दूसरा छूट कितने परसेंटेज का था, दूसरा छूट कितने परसेंटेज का था। तो आइए देख लेते हैं। तो पहला तो 10% है, 10% का मतलब 1/10, अर्थात 10 रुपये का जो सामान था वो 9 रुपये में बेचा जा रहा है। दूसरा छूट हमको नहीं पता है, मान लीजिए x रुपये का सामान y रुपये में बेचा गया। ठीक है। अब देखिए तो इसमें देखिए ओवरऑल 320 रुपये का जो सामान था 244.80 के में बेचा गया। बेचा गया कि नहीं भाई, बेचा गया। अब इस डेसिमल को हटा दीजिए, यहाँ पर डबल जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करा दीजिए, यहाँ से ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ से इसको रिड्यूस। तो देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 9 7 63, 9 दूनी 18, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इधर देख लीजिए भाई 4 से कटा देते हैं, 4 8 32, और यहाँ पे हो जाएगा 4 6 24, 4 8 32। फिर हम लोग यहाँ से कटा देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 1 का 4, 4 7 28। ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 पच्चे 85। तो देखिए भाई 100 से हम किस पे चले गए, 85 पे। कितना हुआ कमी, 15। तो 15% का हमको क्या मिल गया, छूट मिल गया। 100 रुपये का सामान 85 रुपये में, अर्थात 15% का छूट। तो देखिए अगला जो छूट होगा हमारा 15% का होगा। कितने परसेंट का, 15% का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।